हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ कि थर्ड पार्टी आपके बारे में क्या सोच रही है और आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उसके बारे में हम रीडिंग करेंगे। और ये स्मोक रीडिंग होने वाली है, इसलिए आप दिल थाम कर बैठ जाइए और ध्यान से रीडिंग को सुनिए। ये मैंने प्रे कर ली है, ठीक है। अभी हम रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि मुझे क्या गाइडेंस मिलती है। ये साइकिक रीडिंग्स होती हैं और जो मेरी इंट्यूशन मुझे गाइड करती है वही मैं रीडिंग आपके लिए करती हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि आपके बारे में थर्ड पार्टी और आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। फिर आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं वो भी देखेंगे, और यूनिवर्स का कुछ गाइडेंस भी अगर मुझे मिलेगा तो वो भी हम देखेंगे, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है गाइस कि थर्ड पार्टी को कुछ गहरा झटका लगा है। ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा परेशानी में है। थर्ड पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है दुखी हो रही है, उसको मुंह की खानी पड़ी है, ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि हम बाजी हार गए हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी ऐसा सोच रही है। थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि इसने अपने जीवन में आगे बढ़ने की ठान ली है, यानी कि आप मेरी रिवर्स मेल फीमेल कोई भी हो सकती हैं। और हो सकता है कि अभी आप लोगों के बीच में काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स हुई हों, या तो आपके पर्सन और आपके बीच में हुए हों, या फिर थर्ड पार्टी के साथ में आपके हुए हों, या थर्ड पार्टी को लेकर आपके पर्सन और आपके बीच में हुआ हो, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स। ये थर्ड पार्टी आपके लिए कोई भी हो सकती है। किसी के लिए फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, किसी के लिए जॉब करियर हो सकता है, और किसी के लिए ये अदर पर्सन थर्ड पार्टी भी हो सकती है। जैसा आपको रीडिंग रेजोनेट हो वैसा ही आप ले लीजिए, और जितनी होती है उतनी ले लीजिए, बाकी की छोड़ दीजिए किसी और के लिए। जबरदस्ती आप अपने ऊपर उसको अप्लाई ना करें, ठीक है। और मैं जो यहाँ पर एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, यानी कि मेरी इंट्यूशन जो मुझे गाइड कर रही है वही मैं आपको बता रही हूँ। तो मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं अभी इस सिचुएशन से आउट हो रहे हैं, आप अपने पार्टनर को छोड़ करके मूव ऑन कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जब उनके साथ में होते हैं तब भी आपको ऐसा लगता है कि ये एक सिरदर्दी है, ये रिलेशनशिप, ये एक बोझ है, ये बर्डन है। तो फिर मैं इसको देख करके या इसको झेल करके भी मुझे बर्डन फील होता है, तो क्यों ना मैं इसको छोड़ करके आगे बढ़ूं, ऐसा आप सोच रही हैं। आपको ऐसा लगता है कि पहले मैं थोड़ा सा आपके बारे में बता देती हूँ और थर्ड पार्टी के बारे में भी साथ साथ बताती चलूंगी, ठीक है। आपकी जो सोच है वो यही है कि मुझे क्यों ना इनको छोड़ करके आगे बढ़ना चाहिए। तो इसी बात को लेकर के गाइज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप अपनी सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं। जो भी सिचुएशन फिलहाल आपके लाइफ में चल रही थी, आपको जो सर्व नहीं कर रहे थे, चाहे वो आपके पर्सन है, चाहे थर्ड पार्टी है, चाहे फैमिली मेंबर्स हैं, चाहे वो अदर पर्सन थर्ड पार्टी है, ठीक है। अगर आपको वो सर्व नहीं कर रही सिचुएशन तो आप उससे मूव ऑन कर रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है, या तो मूव ऑन कर चुके हैं या फिर अभी करना चाहते हैं। मुझे ऐसा यहाँ पर फील हो रहा है गाइस कि थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि इसने तो सबको अपनी लाइफ से आउट कर दिया है। हो सकता है कि अभी आप अपने पार्टनर से मूव ऑन कर रहे हैं और या कर चुके हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं। आपको ऐसा लगता है कि इतनी बर्डन झेलने से अच्छा है कि क्यों ना मैं अकेला रहूं या अकेली रहूं, क्योंकि आपको ये सिचुएशन बहुत बर्डन दे रही थी, बहुत ज़्यादा सिरदर्दी हो रही थी आपके लिए। रह रह करके पास्ट आपके सामने आकर खड़ा होता है तो आपको और भी ज़्यादा टेंशन होती है, जिसकी वजह से आपने ये सोच लिया कि मुझे इसको छोड़ देना चाहिए। और इसी वजह से थर्ड पार्टी ये सोच रही है कि पहले तो ये हमारे साथ में झगड़ा करता था या करती थी, और अभी तो इसने अपने पार्टनर के साथ में ही झगड़ा किया है और उसको भी इसने छोड़ दिया है। थर्ड पार्टी ऐसा सोचती है कि ये चाहता क्या है या चाहती क्या है, ऐसा वो सोच रहे हैं कि इसके लाइफ में कोई रहेगा कि नहीं रहेगा, ये अकेला ही रहना पसंद करता है या अकेली रहना पसंद करती है। जो कभी ऐसा कहता था कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है या मेरा सोलमेट है, आज उसको भी इसने छोड़ दिया है। थर्ड पार्टी ऐसा सोच रही है कि उसको भी इसने छोड़ दिया है, इसको भी धक्के मार दिए हैं, और आपके पर्सन थर्ड पार्टी में जाकर के बहुत सहानुभूति बटोर रहे हैं। और वो ऐसा सोच रहे हैं कि भाई उसने तो मुझे भी धक्के मार के निकाल दिया है, या मुझे घर से निकाल दिया है, या फिर मुझसे मूव ऑन कर लिया है, या मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है मेरा पार्टनर, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन ऑन ऑफ की सिचुएशन में रहते हों, या हो सकता है कि आप लोग अभी फिलहाल नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चल रहे हों और आपने उनसे कॉन्टेक्ट करके ये बोल दिया हो कि मुझे अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है,
ऐसा आपने बोल दिया हो। इसकी वजह से आपके पर्सन को गहरा धक्का लगा है। और थर्ड पार्टी, कुछ लोगों के लिए अदर पर्सन थर्ड पार्टी है, उसको तो काफ़ी खुशी हुई है, और जिनके लिए फैमिली मेम्बर्स हैं उनको बड़ा दुख हो रहा है कि इसने सबको अपनी लाइफ से निकाल दिया है। मुझे यहाँ पर ये फील हो रहा है गाइस कि उनको ऐसा लगता है कि ये तो बस खुले आसमान में उड़ना चाहता है या उड़ना चाहती है। उसको तो सिर्फ ऐसा चाहिए कि बस अपने आसपास कोई नहीं चाहिए, उसको अकेले रहना अच्छा लगता है, उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसे लोग ना हो जो वो पसंद ना करें। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि थर्ड पार्टी को यहाँ पर बहुत, मुझे एक तरह से ऐसा लगता है कि जैसे थर्ड पार्टी को गहरा झटका लगा है कि आपने इतना बड़ा स्टेप कैसे उठा लिया है। थर्ड पार्टी को इतना दुख हो रहा है कि आप अकेले, जो कल तक उनके सामने घुटने टेकने वाले थे, जो कल तक उनके सामने रोने वाले थे, गिड़गिड़ाने वाले थे, उनके बेटा या बेटी के सामने या फिर अदर पर्सन थर्ड पार्टी के साथ में आपके पर्सन थे, तो उसको ऐसा लगता था कि कल तक तो ये बंदा छोड़ नहीं रहा था, कल तक तो ये मेरे साथ में लड़ाई करने को तैयार था या मेरे लिए अपने पार्टनर से लड़ाई करता था, और आज इसने जो है उसको ही छोड़ दिया है। ये तो बड़ी गजब की बात है, ये तो बड़ी मतलब चौंकाने वाली बात है। कहने का मतलब है कि झटका जो आपने दिया है वो सबको फील हो रहा है, चाहे वो कोई भी थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में इतने ज़्यादा पेन दे रही थी, इतने सालों से आपने पेन को देखा है, और उस पेन को झेलते झेलते आप थक चुके हैं कि रोज़ रोज़ की सिरदर्दी, रोज़ रोज़ की खटखट खिटपिट, आप तंग आ चुके थे इन चीज़ों से, जिसकी वजह से आपने एक बड़ा डिसीजन लिया है। मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है। आप ये सोच रहे हैं कि रोज़ रोज़ की इस लड़ाई झगड़े से, रोज़ रोज़ की इस खटपट से तो अच्छा है कि अकेले रहा जाए। इसीलिए आपने ठान लिया है कि मुझे अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए। और जब आपने ये ठाना तब उनको इस तरह का एहसास हुआ कि इसको तो कल तक हमारी ज़रूरत थी और आज इसने कैसे इतना बड़ा स्टेप अपने आप ले लिया है। उस बात का दुख आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को, दोनों को है। ठीक है, जो अदर पर्सन थर्ड पार्टी है उसके तो घी के दिए जल गए हैं कि आपने अपने पार्टनर को छोड़ दिया है। अब तो उन रास्तों पर चलना उसके लिए और भी आसान हो गया है, ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। लेकिन जिनके लिए मुझे यहाँ पर फील हो रहा है कि फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको तो झटका और भी ज़्यादा गहरा लगा है कि ये किसी को भी अपनी लाइफ में रखना नहीं चाहता है या नहीं चाहती है। अब हम यहाँ से इन्फॉर्मेशन कैसे जुटाएं कि कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपसे लेनी होती थी तो वो अपने फैमिली मेम्बर्स के थ्रू लेते थे, यानी कि आपके हस्बैंड या वाइफ, उनके थ्रू वो आपके बारे में जानते थे। लेकिन अब तो उनको वो इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलेगी, इस वजह से उनको और भी ज़्यादा दुख हो रहा है। वो ऐसा भी सोच रहे हैं कि भाई जिसको ये कल तक बहुत ज़्यादा अपना अपना कह करके जताता था कि भाई ये मेरा है, यानी कि मेरा पार्टनर है, चाहे आपके पर्सन मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, और आज उसने भी उसको छोड़ दिया है। तो ये कैसे हो सकता है संभव कि इसका मतलब तो ये झूठ बोलता है या इसका मतलब झूठ बोलती है। और मुझे यहाँ पर ये फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी जो है वो आपको दुखी देखना चाहती थी, और अब आप खुश रहते हैं तो इसका भी जो है थर्ड पार्टी को बहुत बड़ी परेशानी में डालने वाला काम कर दिया है आपने, कि थर्ड पार्टी सोचने पर मजबूर हो रही है कि ऐसा इसको क्या मिल गया है, ऐसा इसको कौन सा खजाना मिल गया है, ये अपना खर्चा कैसे चलाएगा या कैसे चलाएगी। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर पर डिपेंड हो सकता है थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंड हो। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, फैमिली मेम्बर्स कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए अदर पर्सन। तो यानी कि कहने का मतलब है कि आप कोई भी डिसीजन लेते थे तो आप उनसे पूछते थे, अपने पार्टनर से पूछते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं उनको नजर आ रहा है, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी को और भी गहरा झटका लगा है। मुझे यहाँ पर यह फील हो रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि भाई कोई ना कोई तो इसको गलत गाइड कर रहा है, कोई ना कोई तो है जो इसको जो है ये चीज़ें करने के लिए उकसा रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। कभी कभी तो वो आपके ऊपर ब्लेम भी करते हैं कि भाई ये किसी और से मिलता है या किसी और से मिलती है, जिसकी वजह से इसने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया है, इसकी लाइफ में कोई और हो सकता है, इसी वजह से इसने इसको भी छोड़ दिया है। और आपके ऊपर लांछन पे लांछन लगाने की कोशिश में रहते हैं, जो कि पहले से चला आ रहा है, कई सालों से आपके ऊपर ऐसा ही जो है ब्लेम गेम वो डालते रहे हैं, आपके साथ में माइंड गेम खेलते रहे हैं, आपके पर्सन भी, उनकी फैमिली भी। ठीक है, और मुझे यहाँ पर ये फील हो रहा है कि हर चीज़ के लिए आपको ही ब्लेम किया जाता है और आप उसको
स्वीकार कर लेते थे, जबकि आपकी गलती भी नहीं होती थी। आपकी गलती ना होने की वजह से भी आपको डर करके उन चीज़ों को स्वीकार करना पड़ता था और उनसे माफ़ी मांगनी पड़ती थी। अब आपने एक बोल्ड स्टेप लिया है, अब उनको एक और भी गहरा झटका दिया है आपने उनको, कि जो गलतियां मैंने की नहीं उसके लिए भी मुझे पनिशमेंट दिया गया, यानी कि मुझ पर ब्लेम लगाया गया। और हो सकता है कि कुछ लोगों को टॉर्चर भी किया गया हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हो सकता है कि किसी के साथ में मार पिटाई भी हुई हो या फिर घर से निकाला गया हो। इस तरह की भी मुझे यहाँ पर सिचुएशन फील हो रही है। मुझे यहाँ पर ये भी फील हो रहा है गाइस कि अभी आपने समझ लिया है कि ये लोग आपको सर्व करने वाले नहीं हैं, इसलिए आपने उनसे मूव ऑन करने की सोच ली है। आपने सोच लिया है कि अब मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने दम पर ही आगे बढ़ना है और मुझे कुछ करना है अपने लिए। जिस काम के लिए शायद यूनिवर्स ने मुझे भेजा था उस काम को मुझे करना है, मुझे अपने सोल के पर्पस को कंप्लीट करना है। और आपने ठान लिया है कि अभी मुझे अकेले ही आगे बढ़ना है। इस तरह की भी एनर्जी कुछ लोगों के लिए मुझे पिक हो रही है। और जो लोग अभी तक मूव ऑन नहीं कर रहे हैं और अभी तक भी वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर का, और उनके पार्टनर थर्ड पार्टी में है, तो उनको मैं बता देना चाहती हूँ कि कुछ सच्चाइयाँ आपके सामने आ सकती हैं, कुछ उनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है, अपने पार्टनर के बारे में आप जान सकते हैं और थर्ड पार्टी के बारे में भी जान सकते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है। और मुझे यहाँ पर ये भी फील हो रहा है कि आप जिनको अपना सोलमेट समझते हैं, जिनको आप अपना ट्विन फ्लेम समझते हैं, वो आपको धोखे में रख रहा था इतने टाइम से, वो भी आपके सामने आ सकता है। मुझे ऐसा फील हो रहा है। मुझे यहाँ पर ये भी फील हो रहा है गाइस कि कुछ सच्चाइयाँ आपके सामने जरूर आएंगी, ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। और हो सकता है कि उनको देख करके आपका भी मन करे कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं यही कहना चाहूंगी कि आप अपने दम पर आगे बढ़ने की कोशिश करें, चाहे फिर वो इंसान कोई भी हो। आप उसको बिना कुछ बताए, बिना कुछ बोले आप अपने लिए काम करें, आप अपने दम पर आगे बढ़ने की कोशिश करें। आप फाइनेंशियली स्टेबल होंगे तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई आपको नीचा दिखाए। आप अपनी वैल्यू खुद करवाना जानते हैं अच्छे से, और वो अपनी वैल्यू आप करवा करके रहें, क्योंकि सामने वाले बंदे को तो शर्म नहीं है, बिल्कुल बेशर्म हो चुका है। इसीलिए आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है और अपने ऊपर काम करना है और अपनी वैल्यू को पहचानना है। अपनी वर्थ को जब आप पहचान जाएंगे, जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू करेंगे, तो लोग आपको सलाम करेंगे। उससे पहले कोई आपको नहीं पूछेगा। अगर आपके पास में फाइनेंस नहीं है तो कोई आपकी कदर करेगा भी नहीं, ये आप जान लीजिए। अगर किसी के पास में फाइनेंस नहीं होता है और कोई सपोर्ट नहीं होता है तो उसका कोई साथी नहीं होता है, कोई सहारा नहीं होता है। इसलिए आपको स्टेबल बनना है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर मुझे फील हो रही है कि यूनिवर्स भी आपको यही कहना चाहता है कि आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, सेल्फ लव करिए, स्टेबिलिटी गेन करिए, और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप किसी भी तरह से आप अपनी लाइफ में बैलेंस बना करके आप आगे बढ़िए और अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने फाइनेंस पर ध्यान दीजिए, अपने कैरियर पर ध्यान दीजिए। वर्क फ्रॉम होम कर सकती हैं अगर आप बाहर जाकर कुछ नहीं कर सकती हैं तो। लेकिन गाइस, मैं बता देना चाहती हूँ कि इस रीडिंग में मुझे सबसे ज्यादा यही फीलिंग्स आ रही हैं कि यूनिवर्स आपको यही गाइड करना चाहता है कि आप किसी का इंतजार क्यों करते हैं, कि कोई आकर के आपके आंसू पूछे। आप किसी का इंतजार क्यों करते हैं कि कोई आप करके आपके कंधे पर हाथ रखे कि मैं तेरे साथ हूं। सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी शक्ति यूनिवर्स है जो आपके साथ में हमेशा है। इसलिए आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स को और फिर आगे बढ़िए, अपने ऊपर काम करिए और जिस काम के लिए आपको भेजा है उसके ऊपर काम करने की कोशिश कीजिए। सबसे बड़ी बात मैं बता देना चाहती हूँ कि हम अकेले ही आए हैं और अकेले ही हमें जाना है। इसलिए आप किसी के सहारे की आवश्यकता क्यों समझते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पर बहुत बड़ा मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है और इसीलिए मेरे अंदर कुछ जोश भी मुझे फील हो रहा है, ठीक है। ये आपके लिए स्पेशली मुझे मैसेज पिक हुआ है, इसीलिए मैंने आपको ये बताया है। अब बात आती है कि थर्ड पार्टी को तो दुख है, बहुत ज्यादा दुख है, मलाल है कि कैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो मैनिपुलेट करती थी, टॉर्चर करवाती थी आपके पर्सन के थ्रू। तो यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि गाइस कि आपने तो उनको गहरा झटका दिया है। अब मैं जानना चाहूंगी कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। देखिए, एंजल्स मुझे जो गाइड करेंगी वही मैं बताऊंगी, चाहे वो फिर पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है गाइस कि आपके पर्सन को
बहुत ज़्यादा रिग्रेट है इस बात का कि आपने उनसे मूव ऑन कर लिया है, और इस बात का ये मलाल उनको खाया जा रहा है कि जिस पर्सन को मैं इतना अच्छा समझता था कि मैं चाहे कितनी भी बड़ी गलती कर दूं लेकिन फिर भी मेरा पर्सन मुझे माफ़ कर देता था, फिर भी मेरा पर्सन मुझसे प्यार करता था, और एक तरफा प्यार मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपके पर्सन आपको बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, फिर भी आपने 100% अपना दिया, लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन को इस बात का मलाल है कि मैं आराम से अपनी ज़िंदगी को जीता था और आज मुझे ये सब कुछ देखने को मिला है कि जिस पर्सन के ऊपर मैं आंख बंद करके ट्रस्ट करता था वही पर्सन आज मेरे खिलाफ खड़ा हो गया है। आज सिचुएशन कुछ ऐसी आ गई है कि शायद ये मेरे कर्मों का फल मुझे मिल रहा है, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। आप लोगों में हो सकता है कि अभी बातचीत नहीं हो रही हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। मुझे यहाँ पर ये फील हो रहा है कि गाइस की हो सकता है कि आपने उनको कोई गिफ्ट दिया हो या उन्होंने आपको कोई गिफ्ट दिया हो, ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है और उस बात को बहुत याद कर रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है गाइस कि आपके पर्सन अभी फिलहाल थर्ड पार्टी में है। ये थर्ड पार्टी चाहे कोई अदर पर्सन भी हो सकता है या फिर उनके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं। जैसे भी सिचुएशन आपसे रेजोनेट हो वैसा ले लीजिए। कुछ लोगों के लिए जॉब करियर भी हो सकता है, लेकिन मुझे यहाँ पर ये फील हो रहा है कि गाइस फिलहाल आप लोगों में बातचीत नहीं हो रही है। आप लोग एक दूसरे के साथ में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हैं, एक सोलमेट वाला कनेक्शन फील करते हैं। कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन फील करते हैं आप लोग, और आप लोगों ने पास्ट में बड़े जो है धक्के खाए हैं, आप मेरे व्यूअर्स ने। आपके पर्सन ने आपको काफी धोखा दिया है पास्ट में। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि फाइनेंशियली भी आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। और आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इमेच्योर हैं और मैं मैच्योर हूँ, मुझे तो सब कुछ ज्ञान है, मैं तो बहुत अच्छा पर्सन हूँ और मेरा पार्टनर तो इमेच्योर बिहेव करता है, उसको तो कुछ ज्ञान ही नहीं है दुनियादारी का और मेरे को तो सब पता है। ठीक है, हो सकता है कुछ मेरे व्यूअर्स टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं या कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि आप कुछ छुपाते हैं उनसे, उनको ऐसा भी लगता है कि भाई मैं तो बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है, ऐसा फील करते हैं, लेकिन मेरा पार्टनर जो है वो अपने प्यार का इजहार ही नहीं करता है बिल्कुल भी, इसका मतलब मुझे चाहता नहीं है। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप मेरे लिए बर्डन हो गया है। ठीक है, वो ऐसा भी सोचते हैं कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता है इस पर्सन के बारे में कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि सिरदर्द हो गया है, ये तो रिलेशनशिप अब मेरे लिए सिरदर्दी बन गए हैं और शायद ये कर्मा ही है जो मुझे भुगतने पड़ रहे हैं। आपके पर्सन की रातों की नींद हराम हो रही है सोच सोच करके कि अब किस तरह से जो है चीज़ों को ठीक किया जाए, ऐसा वो सोच रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये भी फील हो रहा है गाइस कि पास्ट में उन्होंने आपके साथ में बहुत धोखा किया है, अपने फैमिली के साथ में मिलकर के या कोई अदर पर्सन थर्ड पार्टी के साथ में मिलकर के आपको बहुत टॉर्चर किया है, बहुत ज़्यादा पेन दिया है और उस बात को वो याद कर रहे हैं। उस बात को वो याद कर रहे हैं कि इसी वजह से मुझे आज मेरे पार्टनर ने छोड़ दिया है और जो पास्ट में मैंने उसके साथ में किया था वही आज उसने मेरे साथ किया है, लेकिन उसमें थोड़ा अंतर है। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है कि आपने वो वाली सिचुएशन उनको नहीं दिखाई जो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी ने मिलकर के आपको टॉर्चर किया था। ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है गाइस कि आपके पर्सन जो हैं वो आपके साथ में एक न्यू स्टार्ट करने की सोच रहे हैं कि किसी तरह से वो डिवाइन टाइम आए और मैं एक नई स्टार्ट अपने पार्टनर के साथ कर सकूं, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। आपके पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि मुझे अभी उनको प्यार का ऑफर देना चाहिए। ठीक है, और एक नई शुरुआत करनी चाहिए। और आपके पर्सन ऐसा भी सोच रहे कि मैं बड़े जो है समझदारी के साथ में आगे बढ़ना चाहता हूँ और मेरे पार्टनर को मैं कैसे समझाऊं, वो तो इमेच्योर बिहेव करता है, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। हमारी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत किसी तरह से हो जाए उस दिन का वो इंतजार कर रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है गाइस कि आपके पर्सन जो है काफ़ी चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ कमियां रही हैं, कहाँ कहाँ मुझे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये भी फील हो रहा है गाइस कि आपका पास्ट जो है उसको लेकर के आप लोगों में काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, इसकी वजह से आपने मूव ऑन करने की सोची है। ऐसा फील हो रहा है गाइस कि आप काफ़ी मतलब कहने का मतलब है कि आर्ग्यूमेंट्स आप लोगों ने किए हैं, आपने अपने पार्टनर के साथ में एक दूसरे ने काफ़ी एक दूसरे को सुनाया होगा। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि इसके पास में फाइनेंस कहाँ से आ रहा है, इसका खर्चा कैसे चल रहा है, आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं। आपके पर्सन को ये तो पता है कि आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आपको कोई ना कोई तो गाइड कर रहा है, आपको कोई स्पिरिट गाइड्स गाइड कर रहे हैं या कोई देवी देवता आपकी मदद कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। आप मेरे व्यूअर्स हो सकते हैं काफ़ी स्पिरिचुअल हों, काफ़ी पूजा पाठ करते हों, काफ़ी जो है कोई
मंत्र जाप करते हो, होली बुक्स पढ़ते हो, या फिर मंदिर में जाते हो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाते हो, जैसे भी आप पूजा करते हैं वो आप देख लीजिए। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इसी वजह से आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि कोई ना कोई तो इसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, कल तक तो ये पर्सन मेरे सहारे पर जिंदगी जीता था और आज ये अपने दम पर कैसे आगे बढ़ रहा है। ठीक है, आपके पर्सन को भी झटका लगा है कि ये कैसे हो सकता है, ये अचानक से चेंज मेरी लाइफ में कैसे आ सकते हैं, कि जिसको मैं कितना ही टॉर्चर करूं फिर भी वो मुझे छोड़ करके आगे नहीं बढ़ता था मेरा पार्टनर, और आज ऐसे कैसे हो गया है, ये सब कुछ कैसे हो गया है, उल्टी गंगा कैसे बहने लग गई है, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हैं कि कभी डिवाइन टाइम ऐसा आए कि मेरी जिंदगी की एक फिर से नई शुरुआत हो, क्योंकि वो आपको एक बहुत ही अच्छा पर्सन देखते हैं, एक हस्बैंड वाइफ मटेरियल देखते हैं, आपको एक मदरली नेचर का भी देखते हैं। आप बहुत ही अच्छे पर्सन हैं जो सबको सपोर्ट करते हैं, सबकी मदद करते हैं। ठीक है, और उनकी भी आपने काफ़ी मदद की है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इसकी वजह से आपके पर्सन फिर से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं और आपसे आगे की जर्नी देखते हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। अब हम देखते हैं कि गाइस की यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहता है। यूनिवर्स आपको ये जो है मैसेज देना चाहता है कि आपके सामने सारी सच्चाई खुल करके आएगी। आपको पता चलेगा कि कौन पर्सन क्या करता है और किसने क्या षड्यंत्र रचे हैं आपके खिलाफ, वो आपकी थर्ड आई आपको बता देगी। लेकिन मुझे यहाँ पर ये भी फील हो रहा है कि आप सोच सोच करके काफ़ी परेशान हो रहे हैं कि ये सब कुछ कैसे ठीक होगा, या फिर जो है मेरी ज़िंदगी में कभी खुशियाँ आएंगी कि नहीं आएंगी। तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं गाइस। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यूनिवर्स आपके साथ में है, आपको सपोर्ट कर रहा है, और आपको थोड़ा सा जो है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स तो चलते रहेंगे कि पता नहीं ये सब कुछ कैसे ठीक होगा, पता नहीं ये सब कुछ क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, सब कुछ उथल पुथल हो रहा है। आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, आपको इमोशनली भी विड्रॉल फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपको जैसे रोने का मन करेगा तो आप रो लीजिए थोड़ी देर बैठ करके, ताकि आपका मन हल्का हो जाए। लेकिन यूनिवर्स आपके साथ में है, क्योंकि आपकी रिलेशनशिप की नींव हिली है, और ये नींव हिली है थर्ड पार्टी की वजह से। आप फिर से बिल्ड करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप की, जो फाउंडेशन है उसको स्ट्रॉन्ग कर रहा है यूनिवर्स। ठीक है, ये जो फाउंडेशन थी जो बार बार हिलती थी, बार बार टावर आते थे आपकी लाइफ में, इसको स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है। और वो इसी वजह से स्ट्रॉन्ग बन सकता है जब आप पावर में आएंगे, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि भाई आपको तो मैनिपुलेट किया जा सकता है, आपको तो दबाया जा सकता है, आपको टॉर्चर किया जा सकता है, तो आपकी ये साइकिल चलती रहेगी ऐसे ही। इसीलिए जो है आपकी लाइफ को क्लीन किया जा रहा है, मतलब एक तरह से जो है क्लिनजिंग हो रही है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि आपकी जो फाउंडेशन बार बार हिलती थी रिलेशनशिप की, वो अब फिर से बिल्डअप करनी पड़ेगी। फिर से यूनिवर्स जो है आपके रिलेशनशिप की एक नई स्टार्ट करेगा। इसके लिए जो है एक नई फाउंडेशन तैयार की जाएगी, जिसके लिए ये सब कुछ एक्शन लिए जा रहे हैं। इसके लिए आपको स्ट्रांग बनाया गया है, और इसी वजह से कि ताकि आपको जो है कोई मैनिपुलेट ना कर सके। ठीक है, क्योंकि आपको काफ़ी टाइम से इन चीज़ों का सामना करना पड़ा है, काफ़ी सालों से आपको इन चीज़ों का सामना करना पड़ा है। इसीलिए जो है फिर दोबारा से आपकी रिलेशनशिप को स्टार्ट किया जाएगा। तो आपको क्या करना है, आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, सिचुएशन अपने आप बेटर होती चली जाएगी। यूनिवर्स की तरफ से आपको कुछ गाइडेंस मिल सकता है, उसको ध्यान से देखिए कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, और कुछ सेक्रीफाइस आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, अपने काम पर ध्यान देना पड़ेगा। जो टाइम आपको मिल रहा है, ये अभी हो सकता है कि सेपरेशन का टाइम चल रहा है अभी आपका, तो उसमें जो टाइम आपको मिला है उसमें आपको अपने ऊपर ध्यान देना है कि मुझे कहाँ कहाँ सुधार करना है और किन किन चीज़ों को मुझे लेट गो करना है, और मुझे अपने सोल के पर्पस को कंप्लीट करना है। ये जो टाइम पीरियड मुझे दिया गया है यूनिवर्स के द्वारा, उसको मैं यूटिलाइज करूँ सही तरीके से। ठीक है, और इसीलिए जो है आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, अपनी शैडो सेल्फ पर काम करने की जरूरत है। जो भी आपको चीजें बार बार परेशान करती हैं उनको आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, और कोशिश कीजिए। कहना बड़ा आसान है और करना बड़ा मुश्किल है। मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बता तो रही हूँ, लेकिन उसके ऊपर अमल करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। इसके लिए आप मेडिटेशन करिए और आपको गाइडेंस मिलता रहेगा। ठीक है, और मैं बताना चाहूंगी कि आप थोड़ा सा शांत रहने की कोशिश कीजिए, तो वो तभी रहा जाएगा जब आप मेडिटेट करेंगे। ठीक है, और जैसे सिचुएशन चल रही है उस पर आप थोड़ा चलते रहिए। डिवाइन टाइम आएगा तब आपकी लाइफ में बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप ये ना सोचे कि पर्सन तो मुझे छोड़कर चला गया या मैंने उसको छोड़ दिया है तो अब मेरी लाइफ बेटर नहीं हो सकती है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। इस रिलेशनशिप में फिर से चेंजेस आएंगे,
और ये रिलेशनशिप अभी तक जो है सेफ है ये, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ खराब हो गए हैं, ये आगे फिर से नया नया स्टार्ट लेगा अपना, ठीक है। इस रिलेशनशिप में फिर से आपके जीवन में एक नई जो है शुरुआत होगी। ये रिलेशनशिप फिर से वर्कआउट करेगा, ऐसा नहीं है कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करेगा, ठीक है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो टाइम पीरियड मिला है इसमें आप अपने ऊपर काम कीजिए, अपने लाइफ पर्पज पर ध्यान दीजिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करिए, मेडिटेशन करिए और टाइम को सही यूटिलाइज करिए। आप रो करके सो करके टाइम को खराब ना करें, इसलिए ये कहा जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा कि आप इस टाइम को सही से यूटिलाइज करिए, अपने सोल पर्पस पर ध्यान दीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। और यही आपके लिए मुझे मैसेज मिल रहे हैं, तो आप इस पर काम करिए, ठीक है। खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, चाहे कितने भी दुख क्यों ना आ जाएं आपकी लाइफ में, लेकिन मैजिकल एस्ट्रो फैमिली आपके साथ में है और भगवान यूनिवर्स आपके साथ में है, स्पिरिट गाइड्स एंजल्स आपके साथ में है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और समय समय पर आपको गाइडेंस मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये थी गाइस आपकी रीडिंग। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक जरूर किया करें गाइस, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले आपको, ठीक है। और बहुत सारे मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, वो प्लीज एक बार अनसब्सक्राइब करके जरूर से दोबारा से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन उनके पास पहुंच जाए, ठीक है। और कभी कभी मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाती हूँ तो उसमें भी जो है कुछ मुझे काम होता है, बिजी होती हूँ, ठीक है। इसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।